आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सीएमए के रिजल्ट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिन्होंने ये दिखा दिया है कि हौसला अगर मजबूत हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएमए इंटर दिसंबर 2020 के रिजल्ट के ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाली पूजा छतवानी जी की। तो वेरी मच वेलकम। थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विक्षित सर। आज हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपके व्यूज जानना चाहते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं कि आपने ये सारी चीजें किस तरह से मैनेज की है। तो सबसे पहले ये बताइए पूजा जी कि जब आपने पहली बार अपना रिजल्ट देखा तो क्या रिएक्शन था आपका, क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली का? ओके सर। सर एकदम अनरियल फीलिंग था सर। एक्चुअली मैंने तो देखा भी नहीं अपना रिजल्ट, मेरी फ्रेंड ने देखा था एक, क्योंकि सर मैं तो उस टाइम में तो आई वाज प्लेइंग होली, तो मैं तो बाहर थी। फिर मेरी फ्रेंड ने अपना देखा, फिर उसको मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था, तो उसने मेरा देखा एंड शी टोल्ड मी कि इतना टोटल है। एंड रैंक लिस्ट तो थोड़ी देर बाद में आई थी, तो वो भी मुझे बाकी सबका कॉल ही आया था कि AIR 1 है। तब तो सर मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ एकदम। और फैमिली भी सर अभी भी बहुत खुश है, उस दिन तो बहुत ज्यादा खुश थे सब। पूजा, उतने बड़े मार्क्स जब ऑल इंडिया रैंक लिस्ट नहीं आई थी तब जो मार्क्स देखे थे, तो क्या मार्क्स देखने के बाद आपको लगा कि नहीं ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाले मार्क्स हैं? सिर्फ फर्स्ट रैंक का तो नहीं पता था, बट मुझे सबने बोल दिया था कि टॉप 3 में होना चाहिए ये, और सब मुझे बोल रहे थे इनफैक्ट कि रैंक लिस्ट चेक करो, रैंक लिस्ट चेक करो। एंड उसके बाद आई नहीं थी, मैं काफी बार कर रही थी रिफ्रेश, तो रैंक लिस्ट आई नहीं थी। फिर आई तो मुझे खुद ही आगे से कॉल आ गया था। ओके पूजा, आपको सीएमए करने का इंस्पिरेशन कैसे मिला? सर मैं अपना थर्ड सेमेस्टर में थी सर ग्रेजुएशन के। तो मुझे मेरी एक सीनियर कर रही थी, जो आप भी जानते हो उनको, तो हाँ, उनके थ्रू ही मुझे पता चला था। देन आई रिसर्च्ड अ बिट, फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था, अपना फाउंडेशन दिया था। ओके। सीएमए शिवानी खंडेलवाल। जी बिल्कुल, आपके ओके स्टूडेंट। ओके, हाँ बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो पूजा जी, स्टार्टिंग से लेके जब आपने सीएमए स्टार्ट किया और नाउ ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, तो अब तक का सफर कैसा रहा? क्या सर मतलब अप्स डाउन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं? सर CMA फाउंडेशन तो मेरा बहुत स्मूथली हो गया था, मैंने कोचिंग भी नहीं ली थी उसके लिए। तो वो सेल्फ स्टडी से ही हुआ था। मेरा ओरल था तो मैं चैप्टर में जाती थी सर, बट वहां पर कभी गई कभी नहीं गई, ऐसा ही था। तो फाउंडेशन तो बहुत स्मूथली हो गया था। एंड उसमें मेरे 327 थे आउट ऑफ 400। ओके, एंड वेरी गुड। थैंक यू सर। सर इंटर में तो जैसे ही मेरा इंटरमीडिएट का जर्नी स्टार्ट हुआ, तो उसमें तो सर बहुत बहुत हार्डशिप्स आई है। एंड आई थिंक अभी जो रैंक आते हैं, अब मुझे लगता है सर दैट आई डिजर्व द रैंक, बिकॉज बहुत हार्डशिप्स आई है सर। काफी, मैं दिल्ली में थी, तो वहां पर भी जहां से पहले मैंने कोचिंग ली थी, अब ऐसा आई वोंट टेक देयर नेम, बट सर आई वाजंट सेटिस्फाइड। तो उसके बाद में बहुत हुआ, उसके बाद सर पैंडेमिक आ गया। फिर उसके बाद ये भी था दैट मैं अपने होम टाउन में थी और मेरी बुक्स कहीं और थी, तो क्लासेस भी नहीं थी उस टाइम पे। सब बहुत बहुत हार्डशिप्स आई है। ये एंड फिर बहुत सारे फाइनली स्टूडेंट्स ने हार्डशिप्स फॉलो की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। यस सर, इवन इट इज। वी आर द इंस्टीट्यूट्स, तो ऐसे लोग थे जिन लोगों ने पहले कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं था, उन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। इवन वीएस क्लासेस, मेरी तो सारी की सारी क्लासेस, पूरा का पूरा बैच यूट्यूब पे ऑनलाइन है। कोई भी स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री था कि वो उसको देख सकता है। यस सर। हाँ, बताइए। तो पूजा, मतलब ये जो हार्डशिप्स थी उसके बाद भी आपने इस सबको, एक चेंज हुआ था कि जो एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया ड्यू टू पेंडेमिक, तो वो आपने कैसे फील किया? इज इट कंफर्टेबल और ए प्रॉब्लमेटिक वन?
सर जब नोटिफिकेशन आया था, सो एट दैट टाइम आई वाज़न्ट डिसहार्टेंड। मैं तो बिल्कुल उस चीज का स्ट्रेस ही नहीं लिया था कि अभी तक ऑफलाइन देना था, पेपर पेन एग्जाम देना था, अब ऑनलाइन हो जाएगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिकॉज मुझे पता था कि जो पढ़ा है अभी तक वही पढ़ना तो वही है, बस फॉर्मेट चेंज करना था। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से ही मैंने अकाउंट्स या जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उनमें मैंने फॉर्मेट बनाना छोड़ दिया था। एंड जैसे हमें एग्जाम में रफ शीट में जो सॉल्व करना था, मैंने उस डे वन जब नोटिफिकेशन आया था तब से वो पूरा 2 मंथ्स वैसे ही प्रैक्टिस करी। एंड मैंने उस चीज का, जैसे बाकी सब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे थे कि अब ऑनलाइन हो गया तो अब क्या होगा, हमें पेपर पैटर्न नहीं पता है, मॉक टेस्ट में भी डिफरेंट, हर जब भी जो भी पेपर्स आए, जो भी एमटीपीज आए, सब में डिफरेंट था पैटर्न। तो हमें एग्जैक्ट पैटर्न तो जो पेपर जब फर्स्ट पेपर हुआ था तभी पता चला था, बट मैंने उस चीज का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया था। बस जैसे ऑनलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए था, बस वैसे पढ़ा था। ओके, दैट्स गुड। पूजा, एक चीज बताइए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेरी मच कंसर्न होते हैं अपने स्टडी मटेरियल को लेके, यस सर। कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हम स्टडी मटेरियल रेफर करें, रेफरेंस बुक्स रेफर करें, क्वेश्चंस रेफर करें। तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या रेफर करना चाहिए अपनी स्टडी के लिए? सर मेरे अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, डेफिनेटली वो तो सारे सब्जेक्ट्स में वो तो पढ़ना ही है। टैक्सेशन में जैसे जीएसटी डीटी दोनों में सर ये होता है कि उसके लिए आप कोई और दूसरा किसी भी फैकल्टी का रेफर कर सकते हैं, इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी रेफर कर सकते हैं। बट सर उसके बाद में अल्टीमेटली स्टडी मटीरियल, लॉ, ऑडिट, सर जैसे ये थ्योरी सब्जेक्ट्स है, इनमें मेरा भी यही हुआ था कि क्योंकि मैंने लॉ सेल्फ किया तो मैंने बहुत जगह से अलग अलग मटीरियल कलेक्ट किया था, मैंने बहुत जगह से मैराथन नोट्स वगैरह परचेज किए थे। एंड मैंने उससे पढ़ा था, जस्ट बिकॉज कि जो स्टडी मटेरियल में जो फॉन्ट होता है वो जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो वो थोड़ा वैसा नहीं होता स्टडी मटेरियल का इंस्टीट्यूट का, बट डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो मैंने अपने जो समरी नोट्स बनाए थे बिजनेस लॉ वगैरह में, वो मैंने स्टडी मटेरियल से ही बनाए थे। और स्टडी मटेरियल तो सर मैंने थॉरली सारे सब्जेक्ट्स में किया है। मतलब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो फॉलो करना ही करना चाहिए। जैसे हम लोग, अगर आप हमारे मॉडल्स देखते हैं तो उसमें ऐसा मिलेगा डेट आर थॉरली कॉपीड, कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल तो इस तरह से है कि सर वर्ड टू वर्ड वो तो हमें मिल रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल वाला आप स्किप करके जाएं, वो तो आपको करना ही करना होता है। बिल्कुल सर। डन। पूजा, एक चीज बताएं कि मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई स्टूडेंट्स के लिए कि पूजा ने ऐसा क्या एक्स्ट्रा किया, क्या डिफरेंट किया कि पूजा के ऑल इंडिया 1 रैंक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं साहब, बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, तो पूजा ने क्या ऐसा किया, क्या डिफरेंट किया? ओके सर। सर टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक मैंने कुछ ऐसा डिफरेंटली किया। आई थिंक जो AIR 50-40 ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैंने भी वही की थी। बट सर मुझे ये पता है दैट यू नो आई हैव गिवन माय 500% और वो अपर लिमिट था मेरा, उससे ज्यादा मैं इंटर में दे नहीं सकती थी। एंड सर आई थिंक बस उसी का ही रिजल्ट है। ओके, पूजा एक चीज बताइए कि कितनी बार हमें रिविजन्स करने होते हैं? बच्चों का रहता है सर 1 बार रिवीजन करना है, 2 बार रिवीजन करना है, 5 बार रिवीजन करें। एक कितनी बार बच्चों को रिवीजन करके जाना चाहिए? सर सारे सब्जेक्ट्स में सर मिनिमम 3 टाइम्स तो करना है सर, इंडिविजुअली सारे मिनिमम 3 टाइम्स इंडिविजुअल रिवीजन करना चाहिए। यस सर। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको ऑल इंडिया रैंक स्कोर करना है, तो दैट इज मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना। सर मैंने तो कुछ सब्जेक्ट्स में उससे ज्यादा भी किया है, 5-6 टाइम्स भी किया है। और वो भी पूजा आपने तब किया है जब आपके पास एक बहुत कम ड्यूरेशन का टाइम था, ऐसे पेंडेमिक्स में आप निकल रहे थे, तब भी आपने अगर 5 टाइम्स रिवीजन किया है, दैट इज वेरी वेल एंड गुड। तो सभी को करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है कि एक बार करने के बाद सर हो गया दैट सफिशिएंट, मैं तो कर सकता हूं। तो रिवीजन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन होना ही होना चाहिए। मिनिमम 3 टाइम्स सर। मिनिमम 3 टाइम्स इज वेरी मच एडवाइसेबल। पूछा कैरियर प्रोस्पेक्ट, अब आप आगे के लिए आफ्टर बिकमिंग ए CMA क्या सोचते हैं? आपको जॉब करना है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या फिर कुछ और इनोवेटिव? आप बहुत सारी नई नई चीजें आजकल होती है, क्या करने का आपने सोचा? इनिशियली तो सर मेरा हमेशा से यही प्लान था दैट इनिशियली CMA क्वालिफाई करने के बाद में मुझे जॉब ही करना है, क्योंकि मुझे यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे सब ऑपरेट हो रहा है तो मुझे बेसिकली उसका तो
मतलब 1-1.5 साल 2 साल मेरा यही है सर कि पहले जॉब करना है, उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगेगा दैट अगर स्टार्टअप करना है अपना या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है तो सर वो उसके बाद मैं कंसिडर करूंगी, बट इनिशियली मुझे देखना है कि मार्केट में कैसे वर्क हो रहा है, उसके लिए सर इनिशियली तो जॉब ही करना है। तो पूजा मतलब आप प्रोस्पेक्ट करेंगे भाई, इनिशियली आप चाहते हैं कि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का नॉलेज लें और यस देर आफ्टर उसके बाद आप एक अच्छा अपने लेवल पे एंट्रेंस पे जाएं, एंट्री करें, कि यस चाहे सर आप वो स्टार्टूप के थ्रू कर रहे हैं, स्टार्टअप दैट यस इज ए बिजनेस स्टार्टअप और इज ए प्रैक्टिस, वॉट एवर द यस थिंग्स एट द टाइम। यस कुछ आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं, इंस्पिरेशन बन चुके हैं, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया 1 रैंक हमें भी लाना है, वो आपको सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ओके सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी दैट दोज हु क्लियर्ड कांग्रेचुलेशंस, दोज हु कुडंट डोंट बी डिसहार्टेंड। मुझे भी सर एक टाइम पे ऐसा लगता था दैट थिंग्स आरंट गोइंग इन माय फेवर, बट देन थिंग्स चेंज, टेबल्स टर्न, सो डोंट बी डिसहार्टेंड, देयर इज ऑलवेज अ जून। तो और सर यही है, और कुछ सर जैसे मैं अगर अपनी प्रेपरेशन में से अगर मैं कुछ टिप्स दूंगी तो वही है कि सर मैंने कंसिस्टेंसी बहुत फॉलो करी है। आई थिंक अप्रैल 2020 से लेके आई हैव स्टडीड एवरी डे ऑफ माय लाइफ, जो पास्ट 7-8 मंथ्स में। तो कंसिस्टेंसी इज द की। एंड उसके बाद में अपने समरी नोट्स प्रिपेयर करना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि वो 8 डेज जो एग्जाम के होते हैं उसमें आप स्टडी मटेरियल या आप कोई भी फैकल्टी का बुक लेके नहीं बैठ सकते हो, तो उस टाइम आपको आपके समरी नोट से हेल्प करेंगे। एंड सर उसके बाद ये होता है, जो मिस्टेक मैंने भी करी थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, दैट एक आपको पर डे 2 सब्जेक्ट्स तो मिनिमम उठाना पड़ेगा, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल, मैक्सिमम 3। हाँ, मतलब अपन ये कहते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट लेके कभी नहीं बैठना होता, ऑल्टरनेट हमेशा साथ रखना होता है, यस सर और यस अपने समरी नोट्स आपको जरूर बनाने होते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हम लोग भी देखते हैं कि किसी दूसरे स्टूडेंट ने नोट्स बनाए, वो उन्होंने लिए नहीं, यस सर। अपने समरी नोट्स आपका कहना है कि हमेशा जरूर जरूर लेने बनाने सो होते हैं। मैंने जो सब्जेक्ट सेल्फ भी किया था उसमें भी सर मैंने नोट्स तो बनाए थे, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा कंटेंट होता है बुक्स में, तो वो पूरा तो हम एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम ही नहीं होता है। तो अपने समरी नोट्स बनाने चाहिए, उसको जब 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो वो माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, अब एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन तो वो याद आ जाएगा। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, ऑल इंडिया 1 रैंक के साथ हो गया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जो बेस्ट हो सकता है, द बेस्टेस्ट थिंग कैन बी हैपन, वो हमने कर ली, एक टारगेट सेट हो गया कि अब आज के 1 साल बाद, 1.5 ईयर बाद, जब पूजा छतवानी का सीएमए फाइनल का रिजल्ट बच्चे देख रहे होंगे, तो एक टारगेट सेट है, पूजा के लिए भी एक टारगेट सेट है, क्या ऐसा कुछ टारगेट सेट किया है आपने? सर अभी आई थिंक अभी लग तो रहा है कि फाइनल में भी टारगेट करना चाहिए, बट सर मैं ऐसा मतलब मैं खुद को प्रेशराइज नहीं करना चाहती हूँ। मैंने इंटर में भी नहीं किया था, इंटर में भी आई वाजंट एक्सपेक्टिंग एन एआईआर 1 तो बिल्कुल ही न्यू था, वो तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एआईआर भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। और बस मुझे यही था कि क्लियर हो जाए विद डिसेंट मार्क्स। तो सर मैं अभी भी एकदम ऐसे खुद को प्रेशराइज नहीं करना चाहती कि फाइनल में एआईआर चाहिए, बट आई जैसे मैंने आई गिव माय 500% इन इंटर, तो वैसा ही सेम फॉलो करना है फाइनल्स के लिए भी। दैट्स इट। बिल्कुल पूजा, ये वेरी गुड स्पिरिट है कि प्रेशराइज कभी अपने आप को करने का जरूरत ही नहीं होता। मैं ये कहता हूं, मैं अपने आप को कहता हूं कि अगर मैं प्रेशर में हूं तो मैं प्रेशर में हूं, नहीं साहब मुझे किसी तरह का प्रेशर नहीं है तो मैं प्रेशर से रिलीज हूं, तो प्रेशर में तो आपको कभी आना ही नहीं है। करेक्ट सर। ठीक है, थॉरली जो मैंने इंटर में किया है वैसा ही मुझे फाइनल में करना है, मुझे अपना 500% देना है, दैट्स द थिंग, दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। थैंक यू जब सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि थैंक यू आपने सो मच सभी सर। स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज शेयर किया है, उन्हें बताया है, उनके फियर्स दूर किए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे थैंक साथ यू सर। जुड़ने के थैंक यू लिए। सर। फ्यूचर में भी मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही अपने व्यूज शेयर करते रहेंगे, उन्हें डेफिनेटली बताते सर। रहेंगे टाइम टू टाइम कि क्या आपको करना है, आप उन्हें हमेशा गाइड करते रहेंगे। और मैं आपको ये एश्योर करता हूं, जहां भी आपको किसी भी तरह की नीड हो,
व्हाटएवर द नॉलेज, कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, आप बेफिक्र होके, और आपने कोई भी स्टूडेंट जो सीएमए इंटर कर रहा है, सीएमए फाइनल कर रहा है, सीएमए फाउंडेशन कर रहा है, किसी भी तरह की गाइडेंस उसको चाहिए, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने गाइडेंस, अपनी फियर्स, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उस चीज के लिए बात करें, उस चीज को दूर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहें। तो पूजा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सभी की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। और आपके बेटर फ्यूचर के लिए। थैंक थैंक यू यू सर। पूजा, सो मच, थैंक यू।